हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का दूसरा भाग लेके आया हूँ। मैंने पहला भाग आपको करा दिया है, अब मैं दूसरा भाग कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 भाग नंबर हमारा इसका दूसरा। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो पहला भाग जा करके देख लें, और आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन के 5 भाग हैं, लगभग 5। ठीक है, 5 या 6। तो उसमें सभी भाग कराऊंगा मैं, और बहुत आसान तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके उनके हल प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर तो लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करना है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। और अगर नहीं लिखा होता तो आपको कोई सी भी विधि से कर सकते थे। तो आपकी कौन सी विधि थी, वो दो एक सवाल में मैं वो वाली भी विधि लगा दूंगा, और कुछ में मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। चलिए, आपको पेपर में अगर आपको कुछ भी कोई सी विधि से हल करने को नहीं कहा गया है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से भी कराऊंगा, और मतलब कुछ क्वेश्चन जो है दूसरी विधि से भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है तीसरे का। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की तो 3 गुनी है, तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, लिखेंगे हम यहाँ पर। माना माना बड़ी संख्या क्या है हमारी? x है, और छोटी संख्या क्या है हमारी? छोटी छोटी संख्या है हमारी y। हमने दो संख्या मान ली, एक बड़ी एक छोटी, तो दो संख्या मान ली। तभी तो, क्योंकि उन दोनों का अंतर 26 होगा, क्योंकि एक बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, तभी तो छोटी वाली उसमें से घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। अगर दोनों बराबर हो गई तब भी तो अंतर नहीं आएगा, तो जीरो आएगा। अंतर आने के लिए एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी। ठीक है, अगर योग होता तो हम चाहे हो सकता था कि दोनों बराबर ही मान सकते थे, पर अभी अंतर लिखा तो एक बड़ी एक छोटी जरूरी होगी। ठीक है, तो चलिए पहली शर्त क्या कह रही है हमारी यहाँ पर? शर्त 1 क्या कह रही है? ये शर्त 1 कह रही है, देखिए दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्या क्या है हमारी? x है और y है। उनका अंतर जो हो गया माइनस बराबर कितना है? 26 है। तो ये समीकरण हमारी एक बन गई यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमारी एक समीकरण एक बन गई। ठीक है, शर्त दो क्या कह रही है? शर्त हमारी दूसरी क्या कह रही है? शर्त क्वेश्चन में शर्त सेकंड क्या कह रही है? सेकंड शर्त कह रही है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो मतलब एक संख्या कौन सी है? x है। एक संख्या कौन सी है? y है। तो कह रहा है एक संख्या जो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। तो 3 गुनी इसे बराबर करने के लिए क्या होगा? जिस तरफ छोटी होती है उस तरफ लगा देते हैं, जितनी गुनी हो या फिर अधिक हो तो इस तरफ लगा दिया। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3 गुनी ये वाली संख्या इससे है, इससे इस वाली संख्या से ये 3 गुनी बड़ी है। तो अगर बराबर करना है तो 3 गुनी इधर ना करके इधर कर दे, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये तो 3 गुनी है ही, तो इसे 3 गुनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए यहाँ से ये हो गया। तो x का मान भी हम यहाँ से प्राप्त हो गया। ये समीकरण 2 भी बोल देते हैं, इसे समीकरण बोल देते हैं 2। ठीक है, अब x का मान हमें मिल गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में अगर रख दें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है हमारी x माइनस के y बराबर के कितना है? 26 है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? 3y, और ये वाली एक माइनस के y बराबर के कितना? 26। तो 3 में से 1 गया तो 2y बराबर के कितना? 26। 2 से काटेंगे इसे, 2 13 दूनी 26, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 13। y बराबर हो गया कितना? 13। देखिए 2 इधर इसके नीचे पहुंच जाएगा 26 के, गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसकी ऐसी टाइट कर दी तो क्या हो गया? y बराबर क्या आ गया? 13। y बराबर 13 आ गया। इसे समीकरण 2 में रख देते हैं, सही। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुट इन सेकंड, मतलब समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है हमारी क्या? x बराबर के 3y।
तो x का मान निकल आएगा, तो 3 गुणा y का कितना 13 है, तो x बराबर कितना आएगा 39। ठीक है, 39 आ गया। अब 39 में से तुम 13 घटा के देखो 26 ही आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारे आंसर, x बराबर 29 और y बराबर के 13, ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये होती है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक समीकरण से एक मान निकालो x का या y का, और दूसरी समीकरण में उसे पुट करो और करते हुए उसे हल निकाल दो। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। चलिए दूसरा कराते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। दूसरा है दो समपूरक कोणों में बड़े कोण, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संपूरक कोण है। अब देखिए संपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए पूरक कोण जो होते हैं हमारे, पूरक कोण जो होते हैं वो हमारे होते हैं θ1 प्लस के θ2 इजिकल टू होता है 90 डिग्री के। मतलब दोनों कोणों का मान जो होगा योग कितना होगा हमारा 90 होगा, वह क्या होंगे हमारे पूरक। ठीक है, और संपूरक क्या होते हैं, संपूरक संपूरक कोण होते हैं हमारे क्या θ1 प्लस के θ2 बराबर होता है हमारा 180। ठीक है, जब 90 होगा तो पूरक और 180 होगा तो संपूरक। ठीक है, तो बस अब हमें क्या कह रखा है, संपूरक ही कह रखा है। चलिए तो फिर इसके बढ़ते हैं, क्या पहले मानेंगे छोटा कोण एक बड़ा कोण, क्योंकि दो कोणों में बड़ा कोण और छोटा कोण देना, तो बड़ा कोण क्या होगा हमारा, लिखेंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है हमारा x है, और छोटा कोण क्या है हमारा, छोटा कोण है हमारा y। ठीक है, छोटा कोण है हमारा y। तो ये अभी मैंने बताया था कि संपूरक कोण क्या होते हैं, पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180 अंश। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं संपूरक संपूरक कोण बराबर, वो संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग जो होता है हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 होता है, तो कितना होगा, इससे समीकरण एक बोल दें, x प्लस के y दोनों का कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। देखिए शर्त प्रश्नानुसार क्या लिखा है हमारा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखा है कि बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। मतलब बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 18 बता रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना 18 है, क्योंकि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक 18 अधिक है। तो इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो 18 मिल जाएगा हमारे लिए। चलिए मैंने एक डाइट बता दी, ऐसे बता देते हैं। चलिए बड़ा कोण और छोटा कोण क्या है हमारा y है। ठीक है, छोटा कोण बड़ा ही है, तो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा कौन सा ये, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ दें, या फिर इसमें से हम 18 घटा दें। बात तो वही रहेगी, या तो इसमें से 18 घटा दें तब इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसे 18 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 18 बड़ा है ही इसलिए इसे 18 बड़ा बड़ा करेंगे इसे, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए बराबर की, तो बाई इधर लेके आए तो माइनस की हो गई, और 18 उधर ही छोड़ दिए तो प्लस का हो गया। तो इससे समीकरण क्या हो गई, ये होगी हमारी समीकरण 2। ये समीकरण हो गई 2। चलिए इसे अब हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं करा करके दूसरी विधि से कराते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं, जिससे कि हम विधि बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। तो विलोपन विधि क्या होती है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इसे आप प्रतिस्थापन विधि से स्वयं करके देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है, समीकरण एक से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण एक व दो से आपने किया तो होगा, मगर शायद उसका नाम अगर आपको पता ना हो, इसलिए तो पहला समीकरण लिखेंगे, इसमें x प्लस के y बराबर के 180, और दूसरी समीकरण हमारी x माइनस के y बराबर के 18। तो यहाँ पर देखिए हमें काटना है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस
जोड़ने पे हर निशान नहीं बदलते हैं हमारे, ठीक है, जोड़ने पे हमारे निशान नहीं बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2x बराबर के कितना 118 प्लस के 180 प्लस के 18 कितना हो गया हमारा 198। ठीक है, तो x बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 198 बटे कितना 2, 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 99। x बराबर आ गया 99। इसे हम समीकरण किसी में रख दें, चाहे एक में रख दें या दो में रख दें, तो लिख सकते हैं पुट इन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में रखने पर। दोस्तों समीकरण एक क्या है हमारी, समीकरण एक है हमारी x प्लस के वाई बराबर के 180 अंश, तो x प्लस के वाई बराबर के 180, तो x का मान हमारा कितना आया 99 प्लस के y बराबर के 180, तो y बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस के कितने हो जाएंगे 99, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 81। दोनों कोण हमें यहाँ पर मिल गए, एक 99 है, एक है 80 अंश, ठीक है, ये दोनों आंसर होगा। अब देखिए ये तो मैंने कराया आपको विलोपन विधि से, आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया था कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, बाई उस साइड पहुंचा देंगे, तो x का मान इसमें रखेंगे, फिर बस ऐसी समीकरण हल करते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, लिखा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें जो 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल, हम मानते क्या है, वही मानते हैं जिसे हमें निकालना होता है, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल या फिर कीमत कितनी होगी हमारी x रुपए, ठीक है। और एक गेंद के मूल, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना होगा हमारा y रुपए, ये हम मान लिए, ठीक है। देखिए शर्त फर्स्ट क्या कह रही है हमारी, शर्त फर्स्ट शर्त कह रही है कि हमारा 7 बल्ले 6 गेंदे को खरीदा कितने रुपए में उसने 3800, ठीक है, 3800 रुपए में खरीदा है। देखिए 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपए, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। 6 गेंदों की एक गेंद की कीमत कितनी है 22 रुपए, तो 6 गेंदों की कितनी हो जाएगी 6 बाई, मतलब एक की गुणा हो जाएगी, और इसे दोनों को जोड़ के कितने रुपए खर्च हुए, इतने रुपए खर्च हुए, तो एक समीकरण एक हो गई, ठीक है। अब शर्त हमारी दूसरी क्या कर रही है, शर्त जो हमारी 2 है, शर्त दूसरी क्या कह रही है, देखिए शर्त दूसरी में कह रहा है 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले 5 गेंदे, तो 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में है 1750 रुपए में, ठीक है 1750। तो 3 गेंदे, तो गेंद का मूल्य कितना है, वो 3 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य कितना है x है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 5 गेंदे हैं और एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 गेंदों का 5y हो जाएगा, ठीक है, प्लस बार, और समीकरण होगी 2। दोस्तों ये तो आप समझ रहे होंगे कि अगर 1 रुपए में अगर एक टॉफी मिल रही है, 1 रुपए में 2 टॉफी मिल रही है, तो 2 टॉफी कितने की मिलेंगी, है ना, 1 रुपए की। ये फिर 4 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी, ये 4 रुपए की 4 टॉफी कितनी मिलेंगी, तो बस क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते चलाते हैं, गुणा करते चलते हैं। तो इसी प्रकार से ये हो गया, ठीक है, समीकरण 1 और 2 हो गई। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा इसे, अब इससे सीख करके आप दूसरे क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लिखते हैं समीकरण, कोई सी भी समीकरण से एक मान निकाल लेते हैं, या x का निकाल लेते हैं या फिर y का। तो समीकरण चलिए 2 लिखा है नीचे, तो 2 इसे कर देते हैं। समीकरण 2 से निकालते हैं, तो 3x बराबर के 1750, जो प्लस का है उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5y, ठीक है। तो ये हो गया 3x बराबर के, सॉरी 3x को 3 यहाँ से हटा देंगे, 3 उस तरह पहुंचेगा 1750 माइनस के 5y अपॉन के 3, ये हमें x का मान मिल गया। देखो यहाँ से अब x का मान निकाल के y का भी निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको दोनों विधि, जो फर्स्ट विधि जो विलोपन विधि है, जो मैंने पहले भाग में बहुत अच्छे से तरीके से समझाई, उसमें भी आप समझ सकते हैं। उसमें मैंने x का और y का दोनों का मान निकाल के सिखाया। चलिए इसमें x का मान निकाल के, इसे समीकरण हम बोल देंगे 3, इससे कौन सी समीकरण बोल देंगे, हम इसे 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण का मान जो है किस 1 2 से निकाला, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे पुट इन
फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक हमारी है क्या, वो आपको याद रखनी होगी। देखिए क्या लिखा है, समीकरण एक लिखा है 7x प्लस 6y बराबर के कितना 3800। तो 7 तो लिखना ही लिखना है, और x की जगह पर कितना लिखा हुआ है, देखिए 1750 माइनस के 5y बटे इतना 3 प्लस के 6y बराबर के 3800। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत बड़ी हो जाती है करते करते, और विलोपन विधि से बहुत सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मगर कहा गया तो इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब 7 की जो है अंदर गुणा कराते चलते हैं। 7 की अगर अंदर गुणा कराएंगे दोस्तों, अब करा लेना, तो देखिए इतना आएगा। ठीक है, 12250 माइनस के कितना 7 कितने होते हैं हमारे 35 होते हैं, 35 बाई बटे कितना होगा हमारा 3 होगा, प्लस के 6y बराबर के 3800। ठीक है, अब 3800 ये होगी प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, इसका पूरे का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लिया हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ये तो हमारा पूरा रहेगा 1250 माइनस के 35 बाई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा माइनस के एक बार तो एक 3 तो 3 से 6 3 18, तो 18 वाई हो जाएगा यहाँ से, और प्लस चल रहा है, प्लस होगा सॉरी, बराबर के 3800। ठीक है, 3800 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें वर्टे में एक लगा के तिरछी करा देनी है हमें गुणा। तिरछी गुणा कराने पे देखिए क्या होगा, 3 की गुणा उधर हो जाएगी, और ये वाला पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1250 माइनस के 35y प्लस कितने 18y बराबर के 30 से इसमें गुणा कराते हैं, तो 0 0 रहेंगे, और 3 8 24 और 3 3 9 2 11। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये पूरी समीकरण हमारी एक बन गया। अब इससे हम हल करते चलते हैं। देखिए अंकों को उधर ले जाते हैं और वाई वाई को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं इसे। तो देखिए 18 जो 35 माइनस के हैं और प्लस के 18 हैं, तो कितने 35 में से 18 गया तो कितने बचे 17 बचे। वो किसके, माइनस के ज्यादा, तो माइनस की बचेंगे 17 बाई बराबर के 11,400 माइनस कर देंगे किस, ये प्लस के हैं उस साइड जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस को जाएंगे, 12,250। ठीक है, 12,250 हो गए। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलिए लिखते हैं 17 वाई, एक लाइन और लिख देते हैं, माइनस के इसमें से इसे हम माइनस किए तो क्या बचेगा हमारा, माइनस के बचेंगे 850। इसमें से आप इसे घटा लेंगे, जो सी बड़ी संख्या ऊपर लिख लें, जो छोटी है वो नीचे लिखते हैं, घटा के देख लेंगे, तो जिसकी ज्यादा होगी बस उसी के बचेंगे। तो माइनस इसके ज्यादा, तो इसके देखिए माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कर देते हैं इसे, क्या लिखा है 17 वाई बराबर के 850, 850 लिखा हुआ। देखिए बाई बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 850 बटे कितना 17। अब 17 से हम इसे काटेंगे, 17 पंजे होते हैं हमारे 85, और एक जीरो लगा देंगे, तो बाई बराबर हो गया हमारा कितना 50। बाई बराबर 50 हो गया। अभी हमने समीकरण 3 क्यों बोली थी, क्योंकि हमें बाई का मान इसमें रखना, तो हम इसका नाम देते, क्या देते बोले, समीकरण कोई तो नाम देना, तो इसे लिखेंगे पुट इन थर्ड, मतलब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण हमारी 3 है क्या, x बराबर के 1750 माइनस के 5 बाई की जगह हम क्या लिखना है 50 लिखना है, बटे कितना लिख देना है 3 लिख देना है। तो ठीक है, 1750 माइनस के 5 पंजे 25, 5 पंजे कितने हो गए हमारे 25, और एक जीरो मतलब 250। ठीक है, 250 के बटे कितना 3 चल रहा है। देखिए 1750 में से अगर हम 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे हमारे 1500 बचेंगे, 15 16 1700 1750 हो गए। तो देखिए 1500 बचे, 1500 बटे 3, तो 3 पंजे होंगे हमारे 15, और 2 जीरो लगा देंगे, तो x बराबर हमारा आ गया कितना 500। x बराबर 500 और y बराबर कितना 50। तो यही दोनों क्या हो गए हमारे आंसर। मतलब बल्लों की कीमत कितनी है 500 रुपए, और एक बल्ले की कीमत है 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत है कितनी 50 रुपए। ठीक है, निकल कर आ गया, क्योंकि हमने एक्स और वाई यही तो माने थे ना, बल्ले और गेंदे। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत कितनी एक्स थी और वाई थी, तो एक्स के बराबर कितना आ गया हमारा 500, और वाई बराबर कितना आ गया 50। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसके। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से लिखा है, एक नगर में टैक्सी के बड़े भाड़े
एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलती चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दोस्तों इसमें क्या देखा, तो इसमें लिखा नियत भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा इस अगर उसके टैक्सी में अगर आप बैठे तो आपको वो उतना रुपए तो देना ही देना है, आप अगले जाएं या ना जाएं, अगर बैठे तो वो रुपए देना होगा, वो नियत भाड़ा होगा, ठीक है उसका। और जितने किलोमीटर आप बढ़ेंगे उसमें आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, मतलब अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। देखो अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए क्या करना है हमें? भाड़ा सम्मिलित अतिरिक्त दूरी का भी भाड़ा हमें अलग से देना होगा, मतलब साथ में देना होगा उसके नियत भाड़ा के साथ साथ, मतलब जो हम बैठेंगे वो रुपए तो लेगा, बैठने के रुपए लेगा और प्लस जो किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा, ठीक है। तो वो हमें सब कुछ निकालना है यहाँ से, नियत भाड़ा क्या है और हमारा अतिरिक्त भाड़ा क्या है। देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब उसके टेम्पू में बैठने का, मतलब या टैक्सी में बैठने का सिर्फ पैसा कितना है? 100 रुपये है, मान लिया हमने, ठीक है, लिखेंगे मान करके। और उसका अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त भाड़ा मतलब अतिरिक्त भाड़ा कितना है उसका, मतलब किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का 22 रुपये है, हमने बोल दिया, मान लिया। तो शर्त हमारी, फर्स्ट शर्त हमारी क्या कह रही है? शर्त फर्स्ट हमारी कह रही है 10 किलोमीटर के लिए। अब हमें कैसे निकालना है? पहले 10 किलोमीटर दूरी के लिए निकालना है, तो लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए। दोस्तों 10 किलोमीटर के लिए देखिए क्या हमारा, देखो अतिरिक्त भाड़ा लगेगा, पहले टेम्पो में बैठेंगे तभी तो जाएंगे अगले, तो ये 100 रुपये तो वो ले लेगा आपसे पहले ही लिए, फिर उसके मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए वो 22 रुपये ले रहा है, और 10 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए लेगा? तो 10-22 रुपये लेगा, बराबर के पूरे कितने पैसे लेता है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लेता है? 105 रुपये, 105 रुपये लेता है। तो ये समीकरण हमारी कितनी हो गई? 1 हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये समीकरण। चलिए फिर से बता देते हैं एक बार। उसने जैसे बैठे टेम्पो में बैठने के पैसे लिए और प्लस जो है उसके किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के बाई है तो 10 किलोमीटर कितने होंगे? 10 बाई हो जाएंगे, तो बराबर कितने पैसे ले रहा है? 105 रुपये ले रहा है। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ से बन गया। अब शर्त हमारी दूसरी क्या कह रही है? शर्त हमारी सेकंड है, शर्त जो हमारी 2 है। शर्त 2 क्या कह रही है? 15 किलोमीटर के लिए क्या कह रही? 15 किलोमीटर के लिए। दोस्तों 15 किलोमीटर के लिए बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए देखिए क्या लगेगा हमारा? 100 रुपये तो लेगा ही लेगा, 15 के भी लिए कहीं कितनी भी दूर जाओ वो तो अतिरिक्त किराया लेता ही लेता है। और 1 किलोमीटर का 22 रुपये, और 15 किलोमीटर का कितना होगा? 15 बाई बराबर कितने रुपए लेता है? 155 लेता है, 155 हो जाते हैं उसके। समीकरण इसे बोल देते हैं 2। अब समीकरण 1 व 2, अब देखिए यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन में अगर दिया है प्रतिस्थापन विधि से तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा, अन्यथा विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसे विलोपन विधि से करा देता हूँ। विलोपन विधि क्या होती है? हमारी बहुत ही इजी होती है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है विलोपन विधि। और जो होता है प्रतिस्थापन विधि वो कठिन होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम x बराबर निकालेंगे तो ये 15 बाई जो है सर माइनस में जाएगा, फिर x का मान यहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर जो y का मान निकलेगा वो उसमें रखेंगे। पर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको y का मान या x का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारी कितनी? x प्लस के 10y बराबर के 105 रुपये, और ये है हमारी x प्लस के 15y बराबर के 155 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? घटाने पर, घटाने पर तो घटाने पे क्या होती है? चिन्ह चेंज होते हैं, मगर जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते। तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा घटाने पर, ठीक है। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए 10 प्लस के माइनस के 5 है तो कितने? 15 है, तो कितने बचे? माइनस के 5 बाई बच गए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अगर 55 में से अगर हम 105 घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा? 50 आ जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल हो, 50 बचेगा, यहाँ से 150 है तो 50 बच गया, तो 50 अधिक आया किसका? माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से 50 कैंसिल, 5 50 हो गए, बाई बराबर के कितने? 5 10 50 हो गए, तो 5 से बाई बराबर कितना आ गया हमारा? 10, कि बाई बराबर 10 रुपये आ गया। मतलब 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपए ले रहा है? 10 रुपये ले रहा है। तो इसे हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए रखते हैं इसे समीकरण 1 में। तो पुट इन फर्स्ट
14 फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट क्या है, हमारी x प्लस के 10 बाई की जगह हम क्या लिख देंगे 10, ठीक है, बराबर के 105। तो x बराबर प्लस के 10, 10 कितने हो गए 100, 10 दाम 100 हो जाएंगे, 10 की गुणा हुई 10 में तो 100 हो जाएंगे, बराबर के 105। तो x बराबर के 105 माइनस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे 100 माइनस हो गए, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, x बराबर आ गया हमारा 5। तो मतलब उसके टेम्पो में बैठने का, मतलब टैक्सी में बैठने का किराया कितना है, 5 रुपये तो बैठने के लेगा, और 1 किलोमीटर के 10 रुपये लेगा, ठीक है। तो अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। अब उसमें लास्ट में क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये निकालना है। तो चलिए ये भी निकालते हैं। चलिए 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए समीकरण बनाते हैं। तो 25 किलोमीटर तो अतिरिक्त किराया लगेगा पहले, और फिर 25 किलोमीटर चलना होगा, और 1 किलोमीटर का कितना रुपया है 22 रुपये, 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 बाई, तो यही हमें निकालना है, मतलब इसमें हमें कितना देना होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 रुपये अतिरिक्त लग रहा है, ये 25 बाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10, गुणा लगा देंगे तो 5 प्लस के 25 कितने होगा 250, तो कितना जाएगा 255, इस जोड़ेंगे तो 255 रुपये। तो आपको 25 किलोमीटर जाने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए देने होंगे, 255 रुपए देने होंगे उसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग है हमारा, लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, आपको भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, भिन्न तो आपको पता होगी कैसी भिन्न होती है, भिन्न तो लिखते हैं माना। देखिए भिन्न आपको पता होगी कैसी होती है हमारी, भिन्न होती है हमारी ऐसी, माना भिन्न कैसी है हमारी, भिन्न क्या होती है हमारी x/y, मतलब 1 के बटे में 1 होता है, मतलब ऊपर अंश होता है हमारा, क्या होता है अंश बटे कितना होता है हर, ठीक है, अंश बटे हर जो होती है हमारी ये भिन्न होती है, ठीक है। तो हमने मान लिया y बराबर वो x/y, ये भिन्न वाली। तो फर्स्ट शर्त क्या कह रही है हमारी, शर्त 1 क्या कह रही है, शर्त 1 कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश कितना है हमारा x है, और हर कितना है y, ये दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए दोनों में। तो मान कितना हो जाता है हमारा 9/11 हो जाता है। बस आपको यही दे रखा है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तिरछी गुणा करा देते हैं, ठीक है, तिरछी गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा 11x प्लस के कितने 22, 11 दूनी 22 बराबर के 9y प्लस के 9 दूनी 18, ठीक है। तो अंक अंक एक तरफ कर लेते हैं और 4 वाले एक साइड कर लेते हैं, तो 11x माइनस के 9y बराबर के 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर के कितना 22 में से अगर 18 हमने घटाए तो कितना बचा हमारा 4, वो भी माइनस के बचेंगे। इस समीकरण हमारी क्या होगी, हमारी 1 हो गई। शर्त हम सेकंड यहाँ से लिखते हैं। देखिए शर्त हमारी दूसरी क्या है, शर्त हमारी 2 हमारी क्या दे रखी है, शर्त हमारी 2 दे रखी है, कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है 5/6 जाती है, जे हो जाती है, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है, तिरछी करा देनी है। तो देखिए कराते हैं ऐसे भी, तो कर दें 6x प्लस के 6 3 कितने 18 बराबर के 5y प्लस के कितने 5 3 15, ठीक है, 5 की खत्म कराई तो कि 6x माइनस के कितने 5y, मतलब ये वाले इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर के 15, और ये प्लस के उधर जाएंगे किसको हो जाएंगे माइनस के 18। देखिए इसमें से अगर हमने 18 में से 15 घटाया तो माइनस के 3 बचेंगे, यहाँ 6y माइनस के 5y, ये समीकरण होगी हमारी 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमारी बन गई। अब देखिए समीकरण, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि अगर हम लगाते हैं तो बहुत ही लंबा सवाल हो जाएगा, मगर आपको करना तो प्रतिस्थापन विधि से ही है, क्योंकि इसमें दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए मैं आपको फिर भी मैं दूसरी विधि से करा देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाए। आप प्रतिस्थापन विधि से आप जरूर करके देखना इसे, ठीक है, x का मान निकाल करके। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि से करते हैं तो उससे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिखेंगे 11x माइनस के 9y बराबर कितना माइनस के 4, दूसरा है हमारा 6x माइनस के 5y बराबर के माइनस के 3। ये तो दे रखा है समीकरण हमें,
ये समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है। ये समीकरण हमें दे रखा है, तो इसमें क्या, देखिए हमें एक चीज बराबर करनी है, या तो हम x बराबर कर लें या फिर हम y बराबर कर लें। चलिए हम x बराबर करते हैं। तो x बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर 6 से गुणा करा देते हैं, नीचे हम करा देते हैं 11 से गुणा, ठीक है। 11 से हमने गुणा कराई तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा हमें 6 11 6 66 x माइनस के 6 नेम 54 y बराबर के कितने माइनस के जाएंगे 6 चौक 24, ठीक है। जो गुणा होती है सभी में होती है, ठीक है। नीचे लिखा है 11 6 66 x माइनस के 11 पंजे 55 y बराबर के माइनस के 11 दिए 33, ठीक है। ये होगा, क्योंकि अब क्या करना, चिन्ह में घटाने होगा ना, घटा रहे हैं, यहाँ पर प्लस लग गया, यहाँ पर माइनस प्लस, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा प्लस का और ये माइनस का, तो 55 में से 54 गए तो कितना बचा, एक बचा, ठीक है। एक बाई बचा, बाई बराबर कितना, यहाँ से देखिए प्लस है ये माइनस है, तो घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, क्योंकि 24 और 9 33 होते हैं। तो बाई बराबर हमारा देखो यहाँ से फटाक से निकल के आ गया क्या 9, बाई बराबर 9 आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, समीकरण कोई सी समीकरण रख देते हैं। चलिए 14 फर्स्ट समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक हमारी क्या रखी है 11x माइनस के 9y बराबर के माइनस के 4, यही तो दे रखा है हमें। तो लिखेंगे 11x माइनस के 9y की जगह कितना लिखा 9 बराबर के माइनस के 4, ठीक है। तो 11x और ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 9 नेम 81 बराबर के माइनस के 4, तो 11x बराबर के माइनस के 4, ये प्लस के हो जाएंगे उधर जाकर 81, तो 11x बराबर 81 में से अगर हमारे 4 माइनस होते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 4 मार गया तो 7 और 77 बचेंगे, किसके प्लस के बचेंगे। तो x बराबर के 77 बटे कितने हो जाएंगे 11, तो 11 सत्तर कितने हो जाएंगे 77, तो x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 7 आ गया, तो x बराबर के 7 और y बराबर के 9, तो हमें बस ये मिल गया। तो अंश भिन्न हमारी क्या होगी, अतः भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, अतः भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे वाई मानी थी हमने, x बटे वाई मानी थी, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी हमारी x 7 बटे कितने 9, तो 7 बटे 9 ये हमारी होगी, इसकी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से आप करके देखिएगा, हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे प्रतिस्थापन विधि से आप करके जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का भी, कि लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में आयु क्या है। तो बस आपको ये लिखना। तो देखिए इसमें जैकब और उसके पुत्र की बात कहेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जो हमसे पूछा क्या वर्तमान आयु तो पूछा, तो हम लिखेंगे वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हमारी y वर्ष है, तुमने ये मान लिया, ठीक है। देखिए शर्त फर्स्ट क्या कह रही है हमारी, शर्त यहाँ पर फर्स्ट देखिए क्या कह रही है, 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ये तो पूछा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी हमारी 5 वर्ष बाद, मतलब पहले की बात कही गई है, उससे मतलब बाद में। तो क्या करना, बाद जहां होगा वहां पर हमें प्लस करनी है, और जहां पहले या फिर पूर्व लिखा होगा वहां माइनस करना। देखिए देखिए क्या होता है, x प्लस के 5 वर्ष हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बाद में पूछा है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी y प्लस के 5 वर्ष, ये हो गई ना। अब यहां से देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैविक की आयु, 5 वर्ष बाद जैविक की आयु कितनी लिखी हुई है, चलिए x प्लस के 5 लिखा है, और पुत्र की लिखी है y माइनस के 5 प्लस के 5, ये तो लिखा है। जैविक की आयु और उसके पुत्र की आयु से, जैविक की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो किससे आयु 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से, इसकी तो 3 गुनी तो है, मतलब हो जाएगी बोल रहा है, 3 गुनी हो गई, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुनी यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है।
जो छोटा होता है उसी तरफ लगाते हैं, क्योंकि उसे उसके बराबर करने के लिए उसे पूरा करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, इसलिए जो छोटा होता है उसी तरफ लगाएंगे, तो इस तरफ लगा दिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 5 बराबर के 3y माइनस के इतने 5 दिए 15 प्लस के 15 हो जाएंगे, एक्स माइनस के 3y बराबर के प्लस के 15 माइनस के 5, तो एक्स माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 10। तो ये समीकरण हमारी एक हो गई, समीकरण एक हो गई हमारी, समीकरण एक हो गई। अब देखिए शर्त हम सेकंड देखते हैं, इसकी शर्त हमारी सेकंड क्या दे रखी है, शर्त हमारी दूसरी शर्त क्या दे रखी है इसमें, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु और उसके पुत्र की आयु, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। जब हमसे पूर्व की बात की गई तो जैवक की आयु क्या हो जाएगी, जैकब, यार जैवक क्या देते हैं, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस के 5। जब पूर्व की बात करेगी तो पहले की बात तो 5 माइनस का हटाएंगे, ठीक है। देखो बाद में कहा है तो कि हमसे मतलब आज से 3-4 दिन बाद, तो हमारी 3-4 दिन और उम्र बढ़ जाएगी। और पूर्व कहा है मतलब हमसे इससे पीछे की पूछी, तो पहले तो हम 5 साल कम ही होंगे, 5 वर्ष पूर्व कहा तो 5 वर्ष छोटे होंगे, तो 5 वर्ष पूर्व वर्ष हो जाएगी एक्स माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। अब पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी एक्स माइनस वाई माइनस के 5 वर्ष, वो भी तो 5 साल पहले छोटा होगा। तो देखिए अब प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर भी प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में दिखा देते हैं। तो लिखा है जैवक की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं 7 गुनी कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो पॉज हो गई थी और ध्यान नहीं रहा मुझे, तब तक चल मैंने क्वेश्चन करा दिया, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। देखिए 7 गुनी बोल रहा था, 7 गुनी तो हम क्या करेंगे, जैकब की आयु और उसके पुत्र की जो आयु है वो 7, मतलब ये 7 गुनी है, तो ये 7 गुनी है उसके, मतलब उसके जैकब की आयु जो है 7 गुनी है, तो उसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 7 गुना कर देंगे, ठीक है। तो भाई 7 गुनी इसके बराबर हो जाएगी, तो क्या करना है, इसे खोला है 7 से, इसमें हमने गुणा कराई है बस, 7y माइनस के 7 35 हो गया। तो y और x को एक तरफ कर लिया और अंकों को एक तरफ कर लिया, तो अंक में 35 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 30 बचेगा। ये हो गया हमारा 7 एक्स माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 बराबर, ये समीकरण बोल दी हमने 2। देखिए इससे प्रतिस्थापन विधि से कराते हैं, विलोपन विधि से नहीं, प्रतिस्थापन विधि से कराते हैं। विलोपन विधि से आप भी कर सकते हैं, एक्स से एक्स यहाँ से काटते, मतलब ऊपर वाली समीकरण में भी देखो एक्स लिखा है, इसमें भी एक्स लिखा है, तो इसे एक्स से एक्स कैंसिल करते हुए प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखिए समीकरण 2 से निकालेंगे, एक्स के बराबर हमने मान निकाली है समीकरण 2 से, एक्स बराबर मान निकाले 7, जो वाई है माइनस के उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 7y, तो एक्स बराबर हो गए प्लस के 7y माइनस के 30, इधर लिख दी बस, ये हो गया समीकरण बोल दिए इसे, समीकरण बोल दिए इसे 3, ठीक है। इसे समीकरण बोल देते हैं हम 3, ठीक है, समीकरण बोल देते हैं 3। इम्पोर्टेंट फर्स्ट, मतलब इसे समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है एक्स माइनस के 3y बराबर के 10, ये समीकरण 3 है, तो हमने भी समीकरण 3 लिखी हुई है, उस समीकरण में एक्स का मान रखते चलिए, एक्स का मान क्या निकला अभी 7y माइनस के 30 और 3y यहाँ लिख दी बराबर के 10। तो देखिए 7y माइनस के 3y बराबर, मतलब प्लस में से 3 प्लस 7 में से 3y गए तो कितने बचे, माइनस के प्लस के 7y 4y बचे, तो 30 उस साइड जाएगा तो माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 10 कितने हो गए 40 हो गए, तो 4y बराबर 40, तो 10 से अगर हम इसे काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम समीकरण जो है 3 में रखेंगे, समीकरण ये है 3, समीकरण 3 में हम इसे रखते हैं 10 को, 10 देखिए रखते हैं, समीकरण 3 क्या है हमारी, एक्स बराबर 7y माइनस के 30 लिखा है, तो y बराबर हमें 10 रखना है, तो 7 गुणे 10 माइनस के 30, तो 10 7 कितने हो 70 हो गए, प्लस माइनस के 30, तो 70 में से 30 गया तो कितने बचे 40, तो एक्स बराबर कितना आ गया 40। तो जैकब की आयु हमने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, तो वो कितनी आ गई 40 वर्ष। पुत्र की आयु हमने बाई मानी थी, बाई बराबर कितना आ गया 10, तो ये हो गया 40 10, तो जैकब की पुत्र की आयु निकल कर आ गई, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।